ओडिशा में एक जंगल था, हरा भरा, बड़े बड़े हाथी, तेंदुए, हिरन, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, झरने, नदियाँ, सब कुछ था उस एक कालापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो। सरकार और वेदांता ग्रुप ने मिलकर के किया। कालापट के नज़दीक वेदांता की लांजीगढ़ रिफाइनरी थी। यहाँ बॉक्साइट की ज़रूरत थी और कालापट में बड़ा भंडार था बॉक्साइट का। लेकिन नियम कहता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर तक माइनिंग नहीं कर सकता और बॉक्साइट इसी दायरे में था। अब एक ही रास्ता बचा था, बॉक्साइट ब्लॉक्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन से बाहर कर दो और कर दो शुरू खुदाई, मिटा दो सारे पेड़, काट दो जंगल। सरकार ने वही किया। 2012 से अनिल अग्रवाल की नज़र इस पे थी। नवीन पटनायक से मिलने के बाद कहा था उन्होंने कि सीएम इस मामले को प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। वही हुआ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नक्शा बदल दिया गया। करीब 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा अलग कर दिया गया। किशनमाली, करलापट और लिंगापदा जैसी कीमती बॉक्साइट ब्लॉक्स कानून के शिकंजे से बाहर कर दिए गए। इसकी प्लानिंग करने वाला था खुद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। परमिशन देने वाला था पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन अभी एक और बॉक्साइट ब्लॉक बचा हुआ था, सिजीमाली। वहां तक पहुंचने के लिए जंगलों के बीच से एक चौड़ी सड़क चाहिए थी। सड़क और माइनिंग दोनों की साथ में परमिशन मिलने में सालों लगते। ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वेदांता के लिए एक चाल चली। सड़क को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया और कहा कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी आदिवासियों के 5 गांव के लिए बना रही है, इसका माइनिंग से लेना देना नहीं है। लेकिन उन 5 गांवों की पड़ताल जब की गई तो एक गांव खाली था, कोई रहता नहीं था। एक गांव सिजीमाली बॉक्साइट ब्लॉक के ऊपर बना था, जिसे माइनिंग के लिए उजाड़ा जाने वाला था। बाकी के तीनों गांव स्टेट हाईवे SH-44 से वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। फिर भी सड़क बनाने की परमिशन दे दी गई, बुलडोजर भेजे गए, पुलिस भेजी गई, आदिवासियों के विरोध को कुचल दिया गया। 23 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया और रिहा करने की एक शर्त रखी हाईकोर्ट ने। कहा कि जाओ जाकर के पुलिस स्टेशन की सफाई करो। 3113 हेक्टेयर हरा भरा करलापट ब्लॉक नीलाम कर दिया गया है। 4400 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह है। सोचिए क्या होगा इस देश का।